फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होते हैं इट इज एक तरह का आपका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट मसल्स है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं हार्ट में, ठीक है, जो बनते हैं उसका जो ग्राफिकल रिकॉर्ड जो करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसको शॉर्ट में ईसीजी बोलते हैं। आजकल कॉमन है, आप देखते हैं जितने भी आते हैं लोग, कंजेशन होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं, उसमें लोग डॉक्टर्स हम लोग को आप लोग देखते हैं कि उसमें ये ईसीजी करते हैं। ईसीजी में आप लोग देखते हैं ना कि ईसीजी में जैसे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ईसीजी में क्या होता है कि आप जैसे जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे कुछ आपके जो कुछ ये आपके लेफ्ट आर्म में यूज़ करते हैं, चेस्ट पे इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है और साथ में एंकल पे नीचे में, यानी कि मोस्टली 6 इलेक्ट्रोड्स को डॉक्टर्स जो होते हैं यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रोड को 6 इलेक्ट्रोड, जिसके कारण से ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियो, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल करंट जो हमारे हार्ट मसल्स में प्रवाहित होते हैं उसका हम लोग करते हैं। तो हमने इसके पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आर्ट्रियल रिलैक्सेशन पढ़े, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन पढ़े थे। तो उसके जो आपका जो रिकॉर्ड होता है, जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, वही ईसीजी में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस पर ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ, इसके बारे में क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ graphical records of electric current in heart muscles, हार्ट मसल्स में जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ईसीजी के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफिकल रिकॉर्ड कैसे है, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी इज क्या रहता है, नॉर्मल ईसीजी ये क्या करते हैं, इसमें प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेस्ड various electrode in different part, mainly chest region, छाती, chest, arms and ankle region, इसी के हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा है द नॉर्मल ईसीजी कंपोज्ड ऑफ द नॉर्मल ईसीजी is composed of PQ, ठीक है, क्या क्या रहता है, PQ RS एंड T वेव, कितना T वेव्स, कितने PQ RS एंड T वेव, ये वेव्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका ये डायग्राम आप देखोगे यहाँ पे बनते हैं, ऐसे करके डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है, ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, ये डायग्राम इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये PQRS है, इस तरह से ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा देर ये नीचे जाएगा, और फिर ये लंबा वेव ये ऊपर की ओर जाएगा, और फिर ये नीचे की ओर ऐसे करके फिर ये इस तरह से थोड़ा सा चल के इस तरह से, फिर ये तो फिर से स्टार्ट होगा थोड़ा देर जाके, ठीक है, इस तरह से ऐसे से। अब ये देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं
अब यहाँ पे बोलने इसका नाम होगा, देखिए ऐसी वेव चलता है, आपको पता है, जिसका नाम है पी वेव। क्या नाम है इसको? पी वेव। इसका नाम है, पूरा कंप्लीट वेव का है नाम है क्यू आर एस वेव। इसका नाम बोलते हैं क्यू आर एस वेव्स। और ये जो है क्यू आर एस वेव, और इसका नाम होता है, फिर क्या होता है, टी वेव। क्या है? टी वेव। और फिर ये से पी क्यू आर एस स्टार्ट हो जाते हैं, क्यू आर एस टी, ठीक है। ठीक है, ऐसे से कंटिन्यू। ये नॉर्मल ईसीजी का शो करता है। नॉर्मल ईसीजी ये क्या है? ये आपको जो ये कैसा दिख रहा है, ये नॉर्मल ईसीजी। ये कैसे है? ये नॉर्मल ईसीजी। अगर ऐसा रहेगा तो नॉर्मल ईसीजी। अब देखिए ईसीजी आपको ऐसा नॉर्मल आना चाहिए, ये नॉर्मल पी वेव, ठीक है। अब ये आपके पी क्यू आर एस टी वेव आप क्या है, तो ये जो पी क्यू आर एस जो आप देख रहे हैं, पी क्यू आर एस वेव जो देख रहे हैं, ठीक है। पी वेव जो होते हैं, अब हमको जानना है कि पी वेव क्या है, पी वेव क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये पी वेव पहला है, पी वेव को बोलते हैं, पहला है पी वेव, ठीक है, पी वेव। पी वेव जो है इसको बोलते हैं एट्रियल, इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं पी वेव? एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये अगर हो रहा है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या बोलते हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि आर्टरिया दब रहा है, आर्टरिया दब रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह से अपन ये बनाते हैं, ठीक है, ये अपन इस तरह से बनाते हैं, ये अगर यहाँ से बनेगा तो यहाँ पे जो आपके यहाँ से ये, ठीक है, और ये, तो ये जो आपके यहाँ पे, ये जो आपके यहाँ से बनेंगे, ये जो ये है, ये आपका जो देखेंगे, ये आपके, ये जो आपका यहाँ पे जो आर्टरिया, यानी कि ये आर्टरिया है, ये आर्टरिया है, और ये वेंट्रिकल है। ये क्या है? तो अभी क्या है, ये पी वेव जब होगा वेंट्रिकल, यानी कि आर्टरिया क्या होगा, ये आर्टरिया ये दब जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ये आपके थोड़ा सा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी नॉर्मल है, तो ये यहाँ से ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ये छोटा दे रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पी वेव आपका इंडिकेट हुआ, ये पी वेव। अब समझिए, तो ये पी वेव कैसा वेव है, ये भी हमको जानना है। तो ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये अपवर्ड ऐसे करके, ये स्मॉल अपवर्ड वेव, अपवर्ड रिफ्लेक्शन वेव, ठीक है। अपवर्ड रिफ्लेक्शन वेव यहाँ पे। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा वेव का बात करेंगे, जो है सेकंड वेव का बात करेंगे, क्यू आर एस। सब चीज हम लोग क्यू आर एस वेव, 3 वेव्स है। इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अभी डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जब वेंट्रिकल है, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वेंट्रिकल है। अगर ये वेंट्रिकल, यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल देख रहे हैं, ये इस तरह से वेंट्रिकल है। अब ये जो वेंट्रिकल आपके हैं, तो अब ये वेंट्रिकल दब रहे हैं, यानी कि वेंट्रिकल का पोजीशन कैसा हो रहा है, ये वेंट्रिकल अब छोटा हो रहा है, ये अब छोटा हो जा रहा है, ये अब ऐसे वेंट्रिकल का साइज अब ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। ये जो साइज से अब ये साइज पे आ जाएगा, तो ये साइज पे आ जाना कि वेंट्रिकल, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो होगा, कौन सा वेव आपके रहेंगे, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस। अब ये क्यू आर एस वेव देख लीजिए। अब क्यू आर एस वेव देखिए, अब क्यू आर एस वेव में क्यू वेव क्या है, देखिए क्यू वेव, ठीक है। इसमें क्यू में क्यू कैसा है, इसमें अगर क्यू की बात करेंगे तो क्यू कैसा है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। और
उसके बाद दूसरा जो आर है ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, तो क्यू डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन है ना, यहां पे देखिए, ठीक है। और दूसरा है क्यू आर, ठीक है, लार्ज ट्रायंगुलर अपवर्ड, बड़ा सा है ना, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा है एस, एस की बात करेंगे तो एस के क्या बोलेंगे, एस क्या है, स्मॉल डाउनवर्ड वर्ड, ठीक है, डिफ्लेक्शन, ये इतना डिफ्लेक्शन है। अब ये जो आप देख रहे हो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है क्यू आर एस। एक उसके बाद टी वेव है, उसके बाद जो एक वेव आता है जिसका नाम होता है टी वेव, कैसा होते हैं, उसके बाद जो आते हैं टी वेव, टी वेव आप देख रहे हो कैसा है। टी वेव जो होते हैं ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसा है ये, डोम शेप, टी वेव कैसा है, डोम शेप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी रिलैक्सेशन स्टेज में आ गया। तो अब ये आ गया टी वेव, तो यानी कि ये वेव जो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये कैसा है, डोम शेप्ड है, ये कैसा है, गुंबज के जैसा, डोम शेप्ड वेव, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ये इंटरवल्स देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, यहां पे इंटरवल्स देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, ये इंटरवल्स देखते हैं, ये पी आर इंटरवल्स, पी क्यू इंटरवल्स, सी क्यू सेगमेंट, एस क्यू एस सेगमेंट, आर टी सेगमेंट, इंटरवल, ऐसे करके इसको इंटरवल्स बोलते हैं। दीज आर द इंटरवल्स दोनों के बीच में, ऐसे, फिर इसके बाद आर टी इंटरवल, ठीक है, या एस टी इंटरवल्स, या दो, तो इसमें दो होते हैं, इंटरवल्स एंड सेगमेंट। क्या होते हैं इसमें, इंटरवल्स एंड सेगमेंट। तो हम लोग जो डिफरेंट सेगमेंट्स और इंटरवल्स देख रहे हैं, तो पी क्यू पी आर सेगमेंट इंटरवल, आर टी सेग इंटरवल्स, ठीक है, ये इस तरह से। तो और उसके बाद सेगमेंट्स होते हैं, पी क्यू सेगमेंट, आर एस सेगमेंट, ये सेगमेंट्स हैं उसी में, पी, ठीक है। तो ये आपका क्यू आर सेगमेंट्स, तो ये सेगमेंट्स, ये आपके सेगमेंट्स होते हैं जो आपके ये सेगमेंट में आपके। अब हमको देखना है कि आपके जब ये तो नॉर्मल ईसीजी है, ऐसे चलेंगे तो नॉर्मल ईसीजी है। अब हमारा ये देखना है कि आपका ईसीजी अगर हमको देखते हैं नॉर्मल से अगर एबनॉर्मल ईसीजी हो जाए, ठीक है। अब ये नॉर्मल से आपका एबनॉर्मल ईसीजी हो गया। अभी जो ईसीजी आपके चल रहे हैं, आप देखिए ये जो आपके हैं, या तो देखो क्या हो सकता है, पी वेव, ठीक है, ये पी वेव या तो देखो यहाँ पे ये हो सकता है, दोनों के केस में अलग हो सकते हैं, पी वेव और किस में हो सकते हैं, या क्यू आर एस चेंज हो सकता है, या टी में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे चेंज हो सकता है ना, अभी नॉर्मल में या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है, या क्यू वेव का दोनों का सेगमेंट ज्यादा हो सकता है, सेगमेंट या इंटरवल वेरी कर सकता है। तो ये इसके करने से क्या होते हैं, ये चेंजेज आ सकते हैं, इसमें नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इन्वर्टेड पहला जैसे आ गया इनलॉग, तो जैसे ये अगर सेगमेंट्स आ गए, ये सेगमेंट्स आप देखें, अब ये नॉर्मल है, अब ये एबनॉर्मल सेगमेंट देते हैं, एबनॉर्मल सेगमेंट। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एबनॉर्मल, यही तो हमको जरूरत है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो हम लोग यही देखते जाते हैं कि नॉर्मल हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कंजेशन आ रहा है,
अगर हमारे भारीपन लग रहे हैं, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, सिंपल चेस्ट पेन उठते हैं, उसमें से डॉक्टर ईसीजी चेक करता है, तो उसमें हमको देखता है कि यही डॉक्टर फिट करता है कि आपके ये हो सकता है इसमें भी कि आपका जो ये पी वेव है, या तो हो सकता है कि ये अभी जो ये नॉर्मल साइज पे हो रहा है, ये बड़ा हो सकता है, आगे बड़ा हो सकता है, लार्ज, ये इनलार्ज हो सकता है, और या तो कभी ये इनलार्ज हो सकता है, इनलार्ज, ठीक है, या तो ये वाला पी वेव ये ऐसे ना होके ये जाके उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड, ऐसे किस में जाके ये कैसा हो सकता है, या तो ये जाके ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ऐसे ना होके ऐसे भी हो सकता है, एब्नॉर्मल केस में ऐसे नहीं रहता है, या यहाँ पे इन्वर्टेड। देखिए दो चीज आ गया, तो अगर इनलार्ज है तो इनलार्ज पी वेव, एक तो आया इनलार्ज पी वेव। देखिए हम सब यहाँ पे सब डायरेक्ट डिजीज को बता देंगे, इनलार्ज पी वेव, और दूसरा है इन्वर्टेड पी वेव, इन्वर्टेड पी वेव। तो इनलार्ज पी वेव में क्या हो सकता है, इनलार्ज पी वेव में, ठीक है, इस क्या कर रहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना, मोर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यानी ज्यादा बड़ा हो रहा है, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो क्या हो गया कि ब्लड जो यहाँ से है ये ब्लड फिलिंग ज्यादा हो रहा है, ब्लड फिलिंग तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से हो रहा है, तो हो सकता है कि बल्ब को झटका लगा सकता है, हो सकता है बाद में स्टेनोसिस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है ना, इट माइट बी, यानी कि वर्क को भी खराब कर सकता है, हर समय प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अल्लाह करेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वर्क भी खराब, और फिलिंग रेट यहाँ पे बहुत तेज़ी से होंगे, फिलिंग रेट तेज़ी से होंगे, तो ये भी हो सकता है, तो ये हो सकता है इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया यानी कि मोर कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका, आर्टिया का। पी वेव का मतलब होता है कि पी वेव जब इन्वर्टेड होगा तो डिफेक्ट इन क्या हो जाएगा, डिफेक्ट इन एसए नोड, एसए नोड। अभी हम बताते हैं एसए नोड, हम बताते हैं कहाँ पे एसए नोड होता है, ये जो आपका वेना कावा का एंट्रेंस पे एक नोड्स होते हैं, इस नोड को बोलते हैं एसए नोड, हाँ साइनो। अब ये क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो एसओ नोड ही क्या करता है आपका, ये एसए नोड ही क्या करता है, हार्ट बीट जनरेट होता है, यहीं से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि आपका एक्शन पोटेंशियल यहीं से जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, ये वेव यहाँ से नहीं बन पाएगा, यहाँ से ये वेव नहीं बन पाएगा, ये जो आर्टिया से वेव जो बनता है ये नहीं बन पाएगा, ये वेव नहीं पेगा तो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन पाएगा। अब ये आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो मोर बता रहे हैं, अब जो मोर बता रहा है ये क्या आ रहा है कि ठीक है लेस आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ जस्ट हो जाएगा लेस आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, हम ठीक है ये लेस आर्टियल। देखिए ये पूरा ये आपके आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो यही आपको डॉक्टर पढ़ाएगा, नॉर्मल ईसीजी तो आप पढ़ चुके हैं, अब एबनॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल चीज को ही तो मेडिकल साइंस में पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी इन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड इट इज मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस में उसका नॉर्मल से एबनॉर्मल देखेंगे, ऑर्डर से डिसऑर्डर देखेंगे क्या हो रहा है, यही चीज। दूसरा है आपका, उसके बाद ये पी वेव का हम लोग देख लिए, अब देखते हैं क्यूआरएस वेव में जाए देखते हैं, ठीक है, क्यूआरएस वेव में एब्सेंस ऑफ क्यू वेव, अब हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्यू वेव कैसे है, एब्सेंस ऑफ क्यू वेव, एब्सेंस ऑफ क्यू वेव, अगर ये एब्सेंस है क्यू वेव तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ क्यू वेव, ठीक है। देखिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्यू वेव यानी कि क्यू वेव कहाँ से आपको दिखेंगे, क्यू वेव किसका है, वेंट्रिकल से बात करेंगे, तो यानी कि वेंट्रिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ क्यू वेव में क्या हो सकता है बताइए, है वहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ क्यू वेव में क्या होगा, कंजेनाइटल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वेव जो होते हैं सेप्टम, ठीक है, कंजेनाइटल क्या होता है, जेनाइटल, ठीक है,
एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम जो कंजराइटल एट्रियल सेप्टम का मतलब एट्रिया से जो यहाँ पे जो है इंटर एट्रिकुलर जो है ये आपका सेप्टम है, यानी कि ये जो हो रहा है ये आपसे यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, तभी तो क्यू वेव नहीं बनने दे रहा है ना, ठीक है। तो ये हो रहा है। उसके बाद आपको देखिएगा, ठीक है, एबनॉर्मल टी वेव, ठीक है, एबनॉर्मल टी वेव। अब हम लोग टी वेव देखेंगे, एबनॉर्मल टी वेव, एबनॉर्मल टी वेव, समझ में आ रहा है टी वेव। ये टी वेव क्या हो रहा है, ये देखिए सबसे ज्यादा ही इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टी वेव जो हो रहा है ये सीरियस, इसमें क्या हो रहा है सीरियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि हार्ट मसल डिफेक्ट, हार्ट मसल डिफेक्ट। हार्ट मसल डिफेक्ट का मतलब होता है, यानी कि हार्ट मसल डिफेक्ट इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हार्ट अटैक का केस बन रहा है, हार्ट अटैक। हम साथ में बताया ईसीजी के साथ में हम बोले थे कि आपको कार्डियक डिफेक्ट भी बताएंगे, तो साथ साथ में हम लोग डिफेक्ट को लेते चल रहे हैं। तो पहला डिफेक्ट हम लोग कहाँ स्टार्ट किए थे, यहाँ से, अब हम यहाँ से आपका दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा एब्सेंस ऑफ क्यू वेव, चौथा सीरियस आपका एबनॉर्मल टी वेव बनने पे। तो एबनॉर्मल टी वेव बनेगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन समझते हैं आप लोग, हार्ट मसल जिससे हार्ट अटैक हो रहा है। एक तो हार्ट अटैक होता है कि हार्ट अटैक का मतलब होता है कि देयर इज द सर्टेन रीजन ऑफ द हार्ट मसल गेट डैमेज, ठीक है, जिसके कारण से आपका हार्ट की पंपिंग नहीं होगा। दूसरा होता है हार्ट फेल्योर, ठीक है। हार्ट फेल्योर के केस में क्या होता है कि देयर इज द improper supply of the blood into the heart। हार्ट में अगर ब्लड की सप्लाई हार्ट में नहीं होगी, हार्ट मसल्स में कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। तीसरा एक नाम होते हैं हार्ट अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट या बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अरेस्ट में क्या है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बीट, बीट नहीं बनेगा, बीट घटते जाएगा 72 से 60, 50 करते करते देखते हो अब शांत हो जाएगा, पी 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 पी, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। बीपी एकदम लो हो जाएगा, एक्सट्रीम लो। तो कभी कभी क्या होते हैं, डायलिसिस पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब हम लोग उसके करते हैं उसमें बीपी का बहुत ज़्यादा लो हो जाने से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कभी कभी पोटाशियम आयन की कमी होने से, अगर पोटाशियम आयन बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो जा रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, तब वहाँ पे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेल्योर, हार्ट फेल्योर एंड हार्ट अटैक, तीनों हम लोग अलग अलग से समझ गए। तो ये क्या आपने यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को देखना है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद आपका एक डिफेक्ट में आता है, अब तो एबनॉर्मल टी वेव भी हो गया, ठीक है। अब कुछ इंटरवल से भी रहेगा तो वहाँ पे डिफेक्ट आएगा, इंटरवल लेवल पे, यानी कि ये चीज बड़ा हो जाए, देखिए कहाँ से आता है, या तो ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, या बड़ा हो जाए या छोटा, ये इंटरवल जो है यहाँ पे कि बड़ा हो जाए छोटा, वहाँ पे दिक्कत आएगा। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो ये पकड़ेगा कि उसका इंटरवल कैसा है, सेगमेंट कितना है, वेव का साइज कितना हो रहा है, वेव का इन्लार्जमेंट कितना है, बड़ा है या छोटा है, या है नहीं, है ही नहीं, या उल्टा है, जैसे पी वेव इन्वर्टेड हो गया था, तो क्या होगा, डिफेक्ट एसए नोड। तो एसए नोड नहीं होगा तो आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, ये बीटी नहीं बनेगा, बीटी नहीं बनेगा। तो उसमें क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है, एसए नोड, इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड पी वेव आने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, एसए नोड चेंज करवाता है, पेस मेकर बनवाता है। हम लोग फिर पेस मेकर को एक लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ट के पास ये नहीं लगाते हैं, ये हमारा कॉलर बोन के पास लगता है। कॉलर बोन के पास ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड सप्लाई करके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो आर्टिफिशियल ऐसे वाला पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट स्विच वगैरह डॉक्टर मना करता है जलाने के लिए, ठीक है, तुरंत उसका हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक देखिए, ये जो आपको हम लोग वेव पढ़ा दिए, उसके बाद आपका ये आपके ऐसे होते हैं, ये सब तो हमने खत्म कर दिया आप लोगों को। उसके बाद जो है आपका देखिए, ये हार्ट का जो है एक ऐसे बीट चलता है। कभी कभी आप देखोगे हार्ट में, देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी अच्छे से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, पढ़ लिए हैं अभी तक पूरे कैसे हार्ट का फंक्शन, हार्ट में सप्लाई, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्टरियल रिलैक्सेशन,
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन और डिफैक्ट लेवल पे एबनॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी, सेगमेंट में बढ़ोतरी हो रहा है या इंटर में बढ़ोतरी हो रहा है या डिफ्लेक्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है, PQRS के डिफ्लेक्शन में। तो यहाँ से हम लोग सब डिजीज को देख लिए। उसके बाद एक ऐसे होते हैं जैसे ऐसे ईसीजी बनाइए, देखिए ऐसे ईसीजी बनाते हैं। अब एक ईसीजी ऐसे बनाइएगा तो जैसे आपका ऐसे बनेगा, जैसे आपके ये बन रहा है ऐसे बनेगा। अब ये डिफ्लेक्शन कभी कभी ऐसे हो रहा है, तो यानी कि ऐसे करके ऐसे, और फिर ये नॉर्मल। तो ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यानी कि पी वेव, आप देखो ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये QRS और ये पी वेव है। तो ये पी वेव आप देख रहे हो कि पी वेव क्या हो रहा है कि ये बार बार ये डिफ्लेक्शन, तो ठीक है, तो रेगुलर डिफ्लेक्स, ठीक है, ठीक है, रेगुलर स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव। और पी वेव का क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि हार्ट तो क्या कर रहा है कि वेव तो बन रहा है छोटा छोटा, लेकिन इसकी नॉट इनफ टू पंप द ब्लड इनटू वेंट्रिकल, यानी कि ये हार्ट चुका आर्टरिया है, आर्टरिया तो क्या करेगा, छोटा दबेगा, ऐसे से दबेगा तो क्या करेगा, ऐसे से दबेगा तो क्या करेगा, तो पूरा पूरा दबना चाहिए, बीच में टूट गया था क्या, ठीक है, फिर पेरिकोन, ठीक है, ये पूरा दबना चाहिए, ठीक है ना। अब ये पूरा दबेगा तो यानी कि दबेगा तब ना ये पूरा जाएगा, तो ये ऐसे से दब रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि यानी कि ये इस तरह का ऐसा है, तो ये पी वेव इस तरह का शो करेगा, तो ये एबनॉर्मल डिफ्लेक्शन है। कैसा है, एबनॉर्मल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव, पी वेव। लेकिन यार ये वेव और ये वेव दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल आएगा। तब इस डिजीज को बोलेंगे, इस डिसऑर्डर को बोलेंगे, इसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरिया में चेंज हो रहा है तो ये आर्टिकुलर फिब्रिलेशन, आर्टिकुलर फिब्रिलेशन, इस कंडीशन को बोलेंगे फिब्रिलेशन, आर्टिकुलर फिब्रिलेशन। समझ रहे, फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि फाइबर जैसा बनने, जिसके कारण पी वेव नॉट इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशिंग द ब्लड टू वेंट्रिकल इज लेस। अब इस समझ गए। उसी तरह दूसरा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सब में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में आपका क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, तो जैसे आप ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका ये वेव है, ये फिर ये पी वेव ठीक है, कौन सा, आर्टरियल, और ये जो वेव है वेंट्रिकल वाला वेव फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पी वेव क्या है, पी वेव नॉर्मल, और एबनॉर्मल क्या हो गया, ये QRS कैसा हो गया, एबनॉर्मल। अब QRS एबनॉर्मल हो गया तो वेंट्रिकल कैसे दबेगा, वेंट्रिकल धीरे धीरे दबेगा, धीरे गया तो क्या कार्डियक आउटपुट नहीं हो पाएगा, तो कार्डियक पूरी तरह से नहीं होगा, तो अब क्या होगा, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, समझ गए। तो ये भी डिजीज हम लोग देखिए, एक डिजीज का नाम होता है, जैसे आपने नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये पेक्टोरल मसल्स होते हैं, पेक्टोरिस का मतलब पेक्टोरल मसल्स होते हैं, चेस्ट। तो सिंपल चेस्ट पेन को बोलते हैं, जिसमें इम्प्रॉपर सप्लाई होता है, हार्ट मसल्स में नहीं जा पाता है, उसको बोलते हैं सिंपल चेस्ट पेन। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल चेस्ट पेन। एक तो आप देख रहे हैं, एक नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसमें हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दूसरा नाम आप सुने होंगे जिसका नाम है, जैसे आप सुनते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एस्क्लेरोसिस, और दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दो टर्म है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, हार्ट के नियर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अगर कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज होता है नियर द हार्ट स्मॉल वेसल्स में, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर ये सिंपल फैट का विथ सोडियम विथ सॉल्ट, ये सॉल्ट के साथ डिफिशन होता है, जिसको बोलते हैं
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये समझ गए। एक होता है सर्जरी में लेके था जिसका नाम होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होते हैं, एक तरह ओपन हार्ट सर्जरी होते हैं जिसके कारण से ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं आपके, इसके पैरेलल कोरोनरी आर्टरी का डेवलप किया जाता है। ठीक है, जैसे कोरोनरी आर्टरी जो बनते हैं उसके इस पैरेलल क्या करता है, जब उसमें अगर कंजेशन आता है उसकी पैरेलल एक ब्लड वेसल्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं बाईपास। अगर हार्ट में के वॉल्व में डिफेक्ट है तो वॉल्व को करते हैं, स्टेनोसिस का भी में इसमें करेक्शन किया जाता है। तो ये आपका बाईपास सर्जरी होती है। ये इसके लिए आपका एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो टेक्निक आपको होते हैं इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी में इट इज ए टाइप ऑफ द एक्सरे व्हिच चेक द हाउ मच प्लेके और फैट्स आर डिपॉजिट ओवर द ल्यूमेन। ल्यूमेन में कितना ज़्यादा सर डिपोजिशन प्लेके है, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। और उस टेक्निक से जिससे हम लोग प्लेके को, फैट को, सॉल्ट को और भी एबनॉर्मल डिपोजिशन को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। और एंजियोप्लास्टी में स्पेशल टेक्निक आते हैं जिसमें एक स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं जिसमें जो प्लेके है, जो फैट उसको ये कंप्रेस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेंट। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्टेंट टेक्नोलॉजी। उस स्टेंट टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ये पूरी आपको पूरा हार्ट से रिलेटेड है आपको है। ठीक है, आप लोग को ये अच्छा से समझ लिया कि मैंने, ठीक है, ओके, थैंक यू, चलो।